नमस्कार, मैं सूरज सिंह। रुपया हुआ चारों खाने चित, सेंसेक्स क्रैश, लाचार हुआ भारत का शेयर बाजार। मिनटों में खाक हुए 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा। क्या भारत दिवालिया होने के कगार पर है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो रही है? महंगाई आसमान को छू रही है। भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को रुपए की बदहाली साफ तौर पर दिखी। पहली बार भारतीय रुपया घटकर 86 से ऊपर पहुंच गया। नए साल के शुरू होते ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरकर 86.62 से ऊपर चला गया। 2014 में रुपया 62 पर था और अब जनवरी 2025 में रुपए की वैल्यू गिरकर 86 पार हो गई है। सिर्फ रुपया ही नहीं, भारतीय बाजार की हालत खराब है। भारतीय शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। सेंसेक्स सोमवार को खुलने के साथ ही धड़ाम हो गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 800 अंक गिर गया, जबकि निफ्टी 23,200 अंक से नीचे चला गया। सेंसेक्स के टूटने के साथ ही निवेशकों के 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए स्वाह हो गए। इधर भारत की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ चाइना भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा करता जा रहा है। अभी हाल में ही लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर 2 स्टेट बनाने का ऐलान कर दिया है चाइना ने। खबरों के अनुसार भारतीय क्षेत्र में चाइना ने 2 काउंट्री भी बना ली है। यही नहीं, पिछले साल चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती भारत के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उस क्षेत्र में बड़ी तादाद में सड़कों, मकानों और सुविधाओं का निर्माण कर लिया है। कई गांवों को भी बसा दिया है। चीन आए दिन भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करता रहता है। चीन भारत पर हावी होता जा रहा है, फिर भी भारत सरकार मूक बनी हुई है। अभी हाल में चीन ने भारतीय लद्दाख क्षेत्र में अवैध कब्जा करके 2 प्रांतों का ऐलान कर दिया और खबरों के अनुसार 2 काउंटी भी बना ली हैं। तब भी भारत सरकार ने सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई है। बड़े अफसोस की बात है कि चीन भारत में जबरदस्ती घुसकर कब्जा करता जा रहा है और मोदी सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ रखे बैठी है। तो दूसरी तरफ भारतीय रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। शेयर बाजार लगातार धड़ाम होता जा रहा है। निवेशकों के अरबों रुपए स्वाह हो रहे हैं। विदेशी निवेशक लगातार अपनी पूंजी को भारतीय निवेश से निकालकर विदेशों में निवेश कर रहे हैं। भारतीय रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है। भारत का आयात लगातार महंगा होता जा रहा है। भारत का विदेशी भंडार 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आयात लागत बढ़ने से तेल की कीमत बढ़ गई है और उसकी कीमत देश के गरीब लोगों को चुकानी पड़ रही है। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और वह भी कमजोर हुई है। उच्च मुद्रास्फीति की वजह से लोगों का जीवन ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई है। 3 जनवरी 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 5.7 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। 2014 में पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी लगातार उस समय की कांग्रेस सरकार को रुपए की गिरती कीमत की वजह से निशाने पर लेते थे। 2013 में नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था, आज देखिए रुपए की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी-कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरेगी। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। देश जब आजाद हुआ तब 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। जब अटल जी ने पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 पर। जब अटल जी ने छोड़ा तो 44 पर पहुंच गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में ये 60 रुपए पर पहुंच गया और अब 2025 में मोदी जी की सरकार में रुपए की कीमत आज तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर 86.62 पर आ गई है। रुपया गिरने का असर न केवल सरकार पर पड़ता है बल्कि आम जनता पर भी पड़ता है। जब रुपया गिरता है तब आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, यानी सरकार को विदेशों से सामान खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फिर चाहे तेल हो या सोना हो, फिर दूसरी भी वस्तु हो। आयात से संबंधित सभी वस्तुएं देश में महंगी हो जाती हैं। देश में महंगाई का तांडव व्याप्त हो जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को ही ज्यादा भुगतना पड़ता है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ इनकम के संसाधन कम हो रहे हैं। महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार के टाइम में रिकॉर्ड तोड़ टैक्स लगाए गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ टैक्स वसूल किया जा रहा है। यहाँ तक कि बैंकों में रुपए जमा करने जाओ तो डिपॉजिट चार्जेज लगते हैं और जब निकालने जाओ तो भी चार्ज देने पड़ते हैं। अगर मिनिमम बैलेंस कम हो जाए तो भी चार्ज देने पड़ते हैं। यही नहीं, सबसे नीचे स्तर पर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति भी सरकार को टैक्स दे रहा है।
चाहे वो मजदूर हो या रिक्शा चलाने वाला। भारत में जनता दोहरे टैक्स की भी मार खा रही है। चाहे कोई 2 पहिए वाला हो या 4 पहिए वाला हो, वो पहले खरीदते समय रोड टैक्स देता है, तो फिर जिंदगी भर टोल टैक्स के रूप में रोड टैक्स देता रहता है। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा जो 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदता है, कॉपी किताब खरीदता है, तो वो भी सरकार को टैक्स दे रहा है। इसके बाद भी भारतीय रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, शेयर बाजार धड़ाम होता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, आयात महंगा होता जा रहा है, कमर तोड़ महंगाई का तांडव देश में हो रहा है। देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है, हंगर इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था संभालने में लगातार नाकाम हो रही है? ऐसी तमाम तरह की खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। नमस्कार। Audio